Hello students, welcome to Sri Karni Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your accounts educator. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो अच्छे ही होंगे। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम गुडविल के लिए कौन कौन से एडजस्टमेंट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ गुडविल, हाउ वी कैलकुलेट गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, ख्याति का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बेसिस पर हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको गुडविल की कुछ जनरल एंट्री समझाई थी इन अ डिफरेंट कंडीशंस। वहां पर एक वर्ड बहुत यूज हो रहा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू गुडविल को अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बियर करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरा इसी पर बेस्ड है कि मैम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं या त्याग का अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि मैम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? Sacrificing ratio in which the old partners agree to sacrifice their share of profit in the favor of incoming partner, it's called sacrificing ratio. Sacrificing ratio का मतलब वो रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इट्स कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्याग का अनुपात। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई पार्टनर्स किसी न्यू पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट को कम करता है तो इट्स कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग। बट सैक्रिफाइसिंग होता कब है? फॉर द एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स थे ए और बी जो आपस में प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में यानी कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर इस साल इनको प्रॉफिट होता है ऑफ ₹1 लाख, तो ए एंड बी दोनों को कितना प्रॉफिट मिल जाता? 50,000 एंड 50,000। सपोज दैट अगर यहाँ पर सी और एक पार्टनर आ जाता, ऐसे में ये 1 लाख रुपीस को ये वापस डिस्ट्रीब्यूट करते, तो अब ये ए बी सी किस रेशियो में बांटते? 1:1। ऐसी स्थिति में तीनों को जो लाभ होता वो कितना होता? 3,333 एंड 33,333। अगर आप इसको देखें तो पहले जहां ए और बी को 50-50 हजार रुपए का लाभ हो रहा था, तुलनात्मक रूप से वो लाभ कम हो गया। जहां ए को 50,000 का लाभ मिल रहा था, सी के आ जाने के बाद उसकी उस प्रॉफिट अर्निंग में कमी आई, उसको 33,333 रुपीज ही मिले, क्योंकि उन्होंने अपने लाभ का कुछ हिस्सा, अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर किसके फेवर में सैक्रिफाइस किया? इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर के लिए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी आती है, वो अपने प्रॉफिट के शेयर को किसी नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्वेश्चन आता है मैम, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स के जो ओल्ड रेशियो होते हैं यानी जो पुराना लाभदायकता अनुपात है, उसमें से उनके नए लाभदायकता अनुपात को अगर हम घटा देंगे
तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्राप्त हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।